इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है तिहाड़ जेल गेट नंबर 1 पर है और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जमानत 1 जून तक के लिए उनको जमानत मिली है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जोरदार नारे लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो ये दिखाए कि अरविंद केजरीवाल के नारों के लिए किस तरह से यहाँ पर नारे अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जोर शोर के नारे लगा रहे हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आए और हम यहाँ पर जो है लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अब छूट जाते हैं, उन्हें 1 जून तक का समय दिया गया, तो क्या राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, देखते जो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी करते थे, मैं राज करने नहीं आया, मैं परिवर्तन करने आया हूँ। परिवर्तन तो उन्होंने दिखाई दिया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखा दिया और अब भी परिवर्तन होगा। और अब ये जो आज 20 दिन के लिए उन्हें मिली है ना, वैसे उसे परमानेंट जमानत मिलनी चाहिए थी, पर 20 दिन की मिली है। ये भी एक आंदोलन निकलेगा और बहुत बड़ा आंदोलन होकर निकलेगा जी। लेकिन देखा जाए तो राजनीति में अगर आप जब लोकसभा चुनाव लड़ते हो तो 7 की 7 सीटें हार जाते हो, आप एमसीडी जीत जाते हो, विधानसभा जीत जाते हो, लेकिन ये वाला चुनाव हार जाते हो। तो अब इसमें कुछ होगा परिवर्तन, लगता है? अब दुनिया जाग चुकी है जी, आपको परिवर्तन दिखेगा, समय आ गया है, परिवर्तन होने जा रहा है। 7 सीटें जीतेंगे हम, देख लेना आप। अगर 7 की 7 सीटें जीतेंगे तो जो शराब घोटाला किया तो अरविंद केजरीवाल को तो उसमें सजा मिली है। अगर शराब घोटाला होता कुछ तो मिलता, वो 5 रुपए तो मिलते, कुछ तो मिला नहीं, कुछ तो मिला नहीं उनके पास। सारे डस्टबिन बनाती भाजपा, डस्टबिन बनाती ओपोजिशन ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरविंद केजरीवाल के छूटने से कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली में? क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों सारी पब्लिक केजरीवाल साहब के साथ है, सारी पब्लिक भाई साहब। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार कर रहे हैं। बीजेपी के सारे खस्सी, बीजेपी ने सारे खस्सी करके रखे हुए बंदे, सारी जुडिशरी भी ऐसी तैसी फेरी पई है। जो करप्ट बंदे हैं सारे भाजपा में आ गए हैं, जो करप्ट बंदे सारे भाजपा में आ गए हैं। ये तो कह रहे केजरीवाल ने घोटाला किया तो जेल तो जाना ही था। ओ ये प्रेस कह रही है ना, प्रेस कह रही है, प्रेस सारी खरीद लिया इन्होंने, सारी प्रेस खरीद लिया। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देना। अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल से यूं कह रहा है कि लालची है, ये क्या नाम है, सत्ता के लालची नहीं, ये खुद लालची है, सत्ता की सारी पब्लिक जानती है, सत्ता का लालची। यहाँ पर महिला भी है, थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ परिवर्तन होगा अरविंद केजरीवाल के छूटने से? ये परिवर्तन ही है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता जो जेल में है और चुनाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज सभी को पता है कि लोकतंत्र बचाना है तो हमें चुनाव में पूरा सहयोग देना पड़ेगा। ये परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये जो नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, इस नारे से कोई फायदा है आम आदमी पार्टी को? ये इसी नारे के साथ हमने लोकसभा के चुनाव की शुरुआत की है और इसी नारे का ये नतीजा निकला है कि आज सुप्रीम कोर्ट को माननीय अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ना पड़ रहा है। और इस नारे की ताकत आप इलेक्शन के बाद भी देखेंगे, रिजल्ट बताएगा कि इस नारे की कितनी ताकत है। लेकिन लोकसभा और भी लोग हैं यहाँ पर, लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो 7 की 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी हार जाती है। इस बार गठबंधन कर लेती है, जिस पार्टी को हराकर सत्ता में आए थे, तो उसी के साथ कैसा साथ मिल रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले इस देश को बचाना है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है। आज दोनों पार्टियां नहीं, पूरे देश के जो सेकुलर लोग हैं वो पूरे इकट्ठे हो गए और सबने तय कर लिया इस तानाशाह को यहाँ से भगाना है। लेकिन आप सेकुलर को देश को बचाने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मन से कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। संविधान से ही तो छेड़छाड़ की जा रही है। ये जो एक नया नारा शुरू कर दिया 400, वो क्या है? इस संविधान से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, उन लोगों ने फैसला कर रखा है, सरकार बदलेगी और जरूर बदलेगी। वो 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो तो उन्हें भरोसा है ना, जनता के ऊपर भरोसा है। जनता पे भरोसा नहीं है। आप जनता पे बात जाके देखोगे तो जनता के 100 से नीचे आएंगे, वो अपने घर में कह रहे हैं। तो वोट तो जनता ही देगी ना। तो जनता ने ही मन बना रखा है। जनता, आप देख लेना, इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के दिन पूरे हो गए अब।
लेकिन 400 पार के जो नारे लगा रहे हैं कुछ तो दम होगा उनके। नारा तो हमेशा नारा रहता है, वो वैसा नारा है जैसे लोगों के अकाउंट में 15 लाख आ गए, ये वैसा ही नारा है। ये जुमले हैं, ये जुमले हैं, मोदी जी के जुमले हैं। हर बार इनके पास जुमला होता है, लेकिन इस बार उन्होंने एक काम किया है कि अपने जुमलों का नाम बदल के उसका नाम गारंटी कर दिया है। ये जो 400 पार, इनको ये नहीं पता इस बार ये हिंदुस्तान से बाहर, ये हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर है। इनका अब कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं। राम के नाम पर भगवान का इस्तेमाल करके ये सत्ता में आना चाहते हैं और इनका कोई मोटिव नहीं है। तो वो तो नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं जी? राम तो दुनिया को, मेरे को, आपको, मोदी को, अमित शाह को, केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को, हर आदमी को लाने वाले राम है। ये कैसे राम को लाए हैं? ये राम को नहीं लाए, राम को लाए सुप्रीम कोर्ट। इतने साल से जो चल रहा था केस, उसका निर्णय आया और भगवान राम का भव्य मंदिर वहां पर स्थापित हुआ। अगर इनको लेके आना था तो वहां पर लेके आते, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेके आते, लाल कृष्ण आडवाणी को लेके आते, मुरली मनोहर जोशी को लेके आते, वहां पर विपक्षी पार्टियों को। लेकिन इन्होंने वहां पर भी अपना एक शो बना दिया और शो की वजह से अपने आप को हिट करना है इनको, बस, और कोई इनका मतलब नहीं। लेकिन क्या परिवर्तन हो पाएगा कुछ इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरी गली में एक कुर्सी वाला आया, कहता 400 की कुर्सी है, वो 150 में खुश हो चला गया। यही मोदी जी का हाल है, 400 मांगते हैं, मिलना उनको 150 है। यहाँ पर महिलाएं थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है केजरीवाल के छूटने से आप जो यहाँ पर आए हैं, क्या परिवर्तन हो पाएगा कुछ? सबसे पहले मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारे केजरीवाल जी छूट गए। जिन लोगों ने उन्हें झूठे आरोपों में बंद कराया था, आज हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के बीच में फिर से आ चुके हैं। एक शेर फिर दहाड़ेगा। जेल का जवाब वोट से तो मिलेगा ही उनको, लेकिन ये भी एक चुनौती, एक चैलेंज है। जो भी मोदी जी ने जो बोला था ना कि वो हर बार की मुंह की खाता है, वो फिर से उसने मुंह की खाई है। लेकिन ऐसा केजरीवाल ने क्या किया है महिलाओं के लिए, जो आज महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची? महिलाओं के लिए सबसे पहले तीर्थ यात्रा फ्री की, बस फ्री की, मोहल्ला क्लिनिकें खुलवाए हैं। और सबसे अच्छा तो जो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए सबसे अच्छी सुविधाएं दी हैं। स्कूल इतने अच्छे करवाए हैं, पेंशनें बंधवाई हैं, और सबसे अच्छा क्या 1000 रुपए की सम्मान राशि महिला योजना दी है। ये सबसे अच्छी बात की है केजरीवाल, सबसे अच्छा काम किया है। तो वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए, आम आदमी की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी बहुत तादाद में आई हुई हैं। और ये महिलाएं जो है यहाँ पर एक नारे लगा रही हैं यहाँ पर महिलाएं। केजरीवाल 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 केजरीवाल। तो ये नारे जो हैं केजरीवाल के पक्ष में लगाए जा रहे हैं। और ये तिहाड़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहां से अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय बाद छूट जाएंगे। अब देखना यह है कि भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, दिल्ली की राजनीति में कितना परिवर्तन होगा, ये अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कितना फर्क पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो देखने की बात है। कैमरा पर्सन सुल्तान के साथ मोहम्मद साजिद, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।